हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और ये कॉमन क्वेश्चन केवल आम लोगों के लिए ही नहीं है, इवन जो डॉक्टर्स की सोसाइटी है उसमें भी उन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं और साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साइकेट्रिस्ट कैसे बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है और साइकोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो पहले डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो होते हैं डॉक्टर। तो वो पहले एमबीबीएस करते हैं अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे वो स्पेशलाइजेशन करते हैं एमबीबीएस के बाद। तो स्पेशलाइजेशन में या तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं साइकेट्री में, जिसको कि डीपीएम बोलते हैं, या फिर वो एमडी साइकेट्री करते हैं, या फिर डीएनबी साइकेट्री करते हैं। तो सबसे कॉमनली देखा जाए तो लोग एमडी साइकेट्री करते हैं, और जिन लोगों को एमडी साइकेट्री मिलने में कोई दिक्कत होती है तो वो डिप्लोमा या डीएनबी साइकेट्री करते हैं। और कुछ लोग सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, जैसे कि डीएम होता है। तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में डीएम होता है और डी एडिक्शन में भी डीएम होता है, तो वो हो गया सुपर स्पेशलाइजेशन। लेकिन आमतौर पे जो सबसे कॉमन जो साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनसे हम मिलते हैं या देखते हैं सोसाइटी में, वो एमडी साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग पास आउट होते हैं साइकेट्री में वो एमडी साइकेट्रिस्ट होते हैं। अब दूसरी ओर अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ग्रेजुएशन लेवल में बीए या बीएससी साइकोलॉजी करती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में वो लोग एमए या एमएससी साइकोलॉजी करती हैं, और इसके बाद उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहने के लिए उनका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमए या एमएससी करने के बाद उनका एमफिल करना जरूरी है, या कोई आरसीआई रिकॉग्नाइज डिप्लोमा करना जरूरी है। तो एमफिल या डिप्लोमा करने के बाद उनको आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसके बाद वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाती हैं या कहलाते हैं, जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे कि साइकेट्रिस्ट कैसे काम करते हैं और साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं। और ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों में होता है। काफ़ी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं आपके पास आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर हम असेसमेंट की बात करें कि अगर कोई पेशेंट है तो वो पहली बार साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है, और उसका इवेल्युएशन के बाद साइकेट्रिस्ट उनको गाइड करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या केवल आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपको दोनों ही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, कि आपकी मेडिकल मैनेजमेंट भी चले और काउंसलिंग भी चले। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए साइकेट्रिस्ट बेस्ट पर्सन होते हैं, जो कि पेशेंट के इवेल्युएशन के बाद उनका डायग्नोसिस बना के फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से दिखाने आते हैं, मैक्सिमम लोगों को कंबाइंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कि उनको मेडिकेशन भी चाहिए होता है, उनको काउंसलिंग भी चाहिए होता है। और जो केस केवल स्ट्रेस से रिलेटेड हैं या कोई मैरिज प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों को प्राइमरली काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो लोग सीधे साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। और जो भी सीवियर इलनेस है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, या पेशेंट कोई वायलेंट हो गया, या वो अपने आप को हार्म के बारे में सोच रहा है, तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इलाज प्राइमरीली मेडिकेशन से करते हैं, और कुछ साइकेट्रिस्ट जिनके पास टाइम है वो लोग काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो पुराने साइकेट्रिस्ट हैं, जिनके पास काफ़ी सारे पेशेंट हैं और जिनके पास टाइम कम रहता है, वो मेनली मेडिकेशन से मरीज का इलाज करते हैं। और जिस पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनके पास स्पेशलाइज्ड काउंसलर होते हैं, और वो काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास केस को रेफर करते हैं। तो इस तरह से किसी पेशेंट को ठीक करने में ये कंबाइंड टीम एफर्ट्स होता है, कि साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन मैनेजमेंट से पेशेंट को ठीक करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग के द्वारा
पेशेंट को ठीक करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि इनमें से डॉक्टर कौन होता है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट में। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की तो सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, चाहे वो एमडी साइकेट्री हैं, चाहे वो डीएनबी साइकेट्री हैं या उन्होंने डीपीएम किया हुआ है, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल पे वो एमबीबीएस होती है और एमबीबीएस के बाद में ही उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि एमफिल करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन में आरसीआई रजिस्टर्ड डिप्लोमा करने के बाद उनको आरसीआई का लाइसेंस मिलता है और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो यूजुअली साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं कहलाते, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट अपना एमफिल कंप्लीट करने के बाद वो लोग पीएचडी कर लेते हैं। तो पीएचडी करने के बाद लोग डॉक्टर अपने आप नाम के आगे लगा सकते हैं। तो पीएचडी वाले लोग डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। लेकिन एक बात जानना जरूरी है, पीएचडी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तो लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, लेकिन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने की पावर उनके पास नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन लिखने के लिए कम से कम किसी पर्सन का एमबीबीएस होना जरूरी है। तो इसलिए वो दवाई नहीं लिख सकते, केवल काउंसलिंग कर सकते हैं। पीएचडी होने के बाद बस वो केवल डॉक्टर अपने आगे लगा सकते हैं अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो। अब चौथा चीज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट किस तरह के पेशेंट को ठीक करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट की बात करें तो वो साइकेट्रिक इलनेसेस को ठीक करते हैं, डी एडिक्शन में उनका स्पेशलाइजेशन होता है तो वो डी एडिक्शन के पेशेंट को ठीक करते हैं, और जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से है उनको वो ठीक करते हैं मेडिकेशंस के द्वारा प्राइमरीली। दूसरी ओर अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो भी सेम काम करते हैं, डी एडिक्शन के, साइकेट्रिक इलनेस के और साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम के वो लोग पेशेंट को ठीक करते हैं, लेकिन काउंसलिंग के द्वारा और थेरेपीज के द्वारा। मेडिकेशन साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी जाती है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो है प्राइवेट प्रैक्टिस। तो साइकेट्रिस्ट जो है अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, वहाँ पे पेशेंट देख सकते हैं, उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं, उनको मेडिकेशन लिख सकते हैं, कोई टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है उनको लिख सकते हैं और उनको इंटरप्रीट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से पेशेंट का फ्यूचर में ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट जो हैं वो किसी रिहैब सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल को ऐसे साइकेट्रिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे वो साइकेट्री के मरीजों को देख सकते हैं। और इसके अलावा साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो सीनियर रेजिडेंट बनते हैं मेडिकल कॉलेज में, फिर एक्सपीरियंस के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक उनकी रैंक जाती है। तो ऐसे वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और मेडिकल कॉलेज में वो एमबीबीएस के बच्चों को और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं साइकेट्री में, ऐसे लोगों को टीच करते हैं। दूसरी ओर अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो भी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे वो लोगों को काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं, और वो लोग बीएससी, बीए, एमएससी, एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को वो लोग पढ़ाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए क्लियर, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया है। लेकिन इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख सकते हैं। उसका मैं आंसर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगा या मेरी टीम उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए, उससे ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।